जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है आपके एग्जाम के मात्र 6 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। कितने? मात्र 6 दिन बचे हुए हैं और मैं आपके लिए लेके आया हूं मॉडल पेपर 2 जिसमें हम जीके, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के 100% सिलेक्शन वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अगर रियल में सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो इन क्वेश्चन को रट लेना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी क्लास से देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है। इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है और किस जगह है दोस्तों। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है। बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है स्थित है? ये जो डैम परियोजना है दोस्तों, ये किस रिवर पर है? तो यहाँ पे आप लोग सतलुज रिवर आप टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार हमें पहले तो याद रखना है ये संविधान के किस भाग में है। बताइए एक बार कमेंट करके। तो ये भाग 3 में आप सभी को पता ही होगा। ये हमने किसके संविधान से लिए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये जो डीपीएसपी है ना, ये हमने किसके संविधान से लिए? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताएं। देखो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में किया करो, भले क्वेश्चन आए या नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में तो किया करो क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, घेगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये जो घेगा रोग है मेरे भाई ध्यान रखेंगे हमेशा, ये आयोडीन की कमी से होता है। बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार का पैटर्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप हो गए जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको टिक करना है। अब ये गणित का बहुत ही प्यारा सा सवाल है, सॉल्व करेंगे आप लोग इसको। अनुपात है 3:4 का, महत्तम समावर्तक आपको 4 दे रखा है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है भाई, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसमें एक ऑप्शन तो नहीं होगा बी वाला, क्योंकि 12 के मल्टीपल ये नहीं है, क्योंकि ठीक है। हाँ, तो चलो दोस्तों, एक मान लो मैंने आपको एक संख्या दी है 3x और 4x, मैंने कहा है आप लोग इसका एलसीएम निकाल के बताइए। तो आप एलसीएम क्या निकालोगे? आप गुरु इनका जो एलसीएम होगा 12x हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा आप इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। तो आप यही तो कहोगे गुरुजी, जो इनका बीच का जो कॉमन नंबर होता है वही होता है इनका एचसीएफ, तो इनमें कॉमन होगा 1x। हमारा एचसीएफ आया 1x, लेकिन क्वेश्चन का एचसीएफ कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 1x का मान 4 दे रखा है मेरे भाई। कितने गुना है ये इसका? गुरु ये इसका 4 गुना है। हमें भी एलसीएम का भी 4 गुना कर देना, आंसर आ जाएगा 12 चौके 48। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, ये वाला सवाल सोल्व करेंगे, ये भी शानदार है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। देखो अगर आप ये सवाल बना लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो प्यारे साथियों, आपका क्या आंसर होगा? एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं कितने स्टूडेंट इसको बना पाएंगे। सबसे पहले देखो, जब भी गणित का सवाल आया करे, पहले आप लोग खुद ट्राई किया करो, उसके बाद दोस्तों वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, मान लो आपने सामान बेचा 450 रुपए में, तो आप ये कहोगे 450 रुपए मैंने कोई वस्तु बेच दी है। अब बेच दिए तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। आपको हुआ है दोस्तों लॉस 10% का, तो आप क्या कहोगे? मैंने 90% पे सामान को बेच दिया। ओके, रिपोर्ट है। फिर आप कह रहे हो मुझे 10% का लाभ और चाहिए, तो 110, 100% तो वैल्यू होती है, 10% का लाभ यानी 110 चाहिए। अब आप इसको सोल्व कर लो। 90 की टेबल से ये भाई 5 बार जाएगा, और 5 गुना 110 क्या होता है? 550 होता है। 11 पंचे 55। ठीक है मेरे भाई, सोल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखें, ये लो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो आप मुझे बताइए, ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इस समय कौन सा मतलब कि गोलमेज सम्मेलन चल रहा था? कोई है ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बता सके कमेंट के माध्यम से? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, सॉरी ए क्या, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? शानदार प्रश्न है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये पल्क नहीं, पाक जलडमरू मध्य है। ये आधा ल यहां से हटा लेंगे। ठीक है, ये पाक जलडमरू मध्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक जलडमरू मध्य, जिसको आप पाक स्टेट भी कहते हो, ये किन दो देशों को अलग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। तो ध्यान रखोगे ये भारत और श्रीलंका। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? अगर टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न बताएंगे आप सभी स्टूडेंट। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? शानदार प्रश्न है। तो यहां पे आप लोगों को टिक करना है ना, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? शानदार प्रश्न है। तो ये दिया था वॉटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखो यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताऊंगा। पहले तो आप जल का परिवहन टिक करेंगे जाइलम में। अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसा बोले पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, अगर ऐसा बोलेगा ना भोजन में किस परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आपको क्या टिक करना है? फ्लोएम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे जल के परिवहन के लिए पूछा है तो आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट को मापने की जो एसआई यूनिट है वो क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है एम्पियर। क्या टिक करना है? एम्पियर आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है भाई। पहले जीतने वाले को 60% वोट मिलते हैं, तो वो 1600 वोटों से जीत गया, तो कुल वोट कितने पड़े? शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। आप सभी को पता है 100% वोट होते हैं टोटल, ठीक है। इसमें से अगर जीतने वाले को 60% वोट मिलते हैं और हारने वाले को, कॉमन सेंस की बात है, 40% वोट मिले होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो 1600 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से यहाँ पर जीत रहा है प्रतिशत में? आप कहोगे 20% से वोट जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है, ये 16% से जीत रहा है, ठीक है। 1600% से जीत रहा है, तो आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर बी। ये कैसे आया? क्योंकि आपको क्या पूछा, कुल वोट कितने पड़े, 100% का मान। ये इसका कितना गुना है गुरुजी? ये इसका 5 गुना है, तो मुझे 1600 का भी 5 गुना कर लेना है, तो 1600 पंचे 8000 होता है। तो ऐसे आप कैलकुलेशन को तोड़ सकते हो बहुत जल्दी। ये सब आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाता है। आप कहते हो सर मेरे साथ मेरे गणित बहुत वीक है, गणित के सवाल नहीं बनते, क्या करें, कमजोर हैं गणित, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई आप लोगों की भारी डिमांड पर ही तो मैंने गणित की क्लास स्टार्ट करी थी। आप विश्वास के साथ वो 7 बजे वाली क्लास देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है अलग से। अगर आप वो इतना कर लेते हो ना मेरे भाई, तो सिलेक्शन गणित में पक्का है भाई। गणित में 25 में से 25 फोड़ के आओगे। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बता दो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापमान बढ़ने पर जो ध्वनि की चाल होती है मेरे भाई, वो भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? शानदार क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक है। क्या कहोगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं इलेक्ट्रो परमाणु के नाभिक में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में जमाना है। पहला है दही, दूसरा घास, तीसरा मक्खन, चौथा दूध और पांचवा गाय। तो क्या बनेगा यहाँ से? तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, अगर आप देखोगे सबसे पहले ये क्या होगा, कमेंट करके बताएं। सबसे पहले मेरे भाई गाय आएगी, गाय होगी। जब गाय दोस्तों घास खाएगी, जब गाय, पहले 5 से स्टार्ट होगा फिर 2 से स्टार्ट होगा, जब गाय घास खाएगी तभी तो दूध देगी, तभी तो दूध देगी। जब दूध देगी तभी तो क्या बनेगा, दही जमेगा। जब दही जमेगा तभी तो मेरा भाई मक्खन बनेगा। तो ये चीज कहां देखिए, 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, तो सी का अर्थ है गुणा, तो आपको ये समीकरण सॉल्व करके बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। मेरे भाई वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके, हमारा भी मनोबल बना रहेगा दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 दे रखा है। सी का अर्थ क्या बताया क्वेश्चन है? सी का अर्थ गुणा बताया, लगा दो गुणा। ए का अर्थ प्लस बताया, लगा दो प्लस। और बी का अर्थ उसने क्या था, माइनस बताया, लगा दो माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो। ये वैल्यू 40 दिख रही है, 40 दिख रही है। ये वैल्यू माइनस का 2 दिख रही है। ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर है ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन बताइए। वो कह रहा अंतिम मुगल सम्राट बता दो कौन था। तो चलो मैं पहले ही बता देता हूँ, इस मुगल सम्राट मुगलों की मतलब मुगल वंश की नींव किसने डाली थी? बाबर ने, ठीक है। आपको याद है ना पानीपत का वो 1526 का पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ना दोस्तों, उसी में। क्योंकि बाबर वहां से जीत जाता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है, मार देता है। इसमें आंसर क्या होगा, अंतिम पूछा ना, तो आपको टिक करना है दोस्तों शाह आलम द्वितीय। क्या टिक करोगे? शाह आलम द्वितीय। देखो जब तक औरंगजेब था ना दोस्तों, औरंगजेब था तब तक मुगल बहुत
शक्तिशाली थे, लेकिन जब 1707 में इसकी डेथ हो जाती है औरंगजेब की, उसके बाद मुगलों का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? उसी ने अपनाई थी जिसने सिजदा और पापोश जैसी प्रथाएं चलाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गयासुद्दीन बलबन की। अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, ये किसने लागू की थी? ये लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मेरे भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो आप टिक कर दोगे, हरिहर राय और बुक्का है 1336, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि किसके शासनकाल के समय हुई थी, तो आप टिक करोगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के समय इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय बहमनी साम्राज्य की भी मतलब बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी, हसन गंगू ने की थी 1347 के समथिंग। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु जी। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक वही हैं जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो उद्देश्य प्रस्ताव दो के आगे जाके प्रस्तावना के रूप में हुआ, जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो ऑस्ट्रेलिया क्या, सॉरी, ये अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 28 बताइएगा आप लोग, प्रस्तावना ही उद्देश्य का है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? अगर आप सुन भी लेते हो ना पूरी क्लास को ध्यान से, तो भी आपका बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज मैं लिख कम रहा हूं, सुना ज्यादा रहा हूं, ताकि आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, पूरे सेशन को ध्यान से अटेंड करना है, ठीक है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो आप कहोगे गुरुजी ये सेलुलोज की बनी होती है, डी वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है। प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? गुरुजी प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे इसका संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ये आपको टिक करना रंध्र, जिसको आप स्टोमेटा कहते हो। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष मतलब कब हुआ था? देखो आपको ये तो पता चलेगा किसके बीच में होता है, ये पूछा है। 1757 में हुआ था। ये वही प्लासी का युद्ध है दोस्तों, जिसने अंग्रेजों को भारत में एंट्री करने के लिए मतलब न्योता दे दिया था। और जो प्लासी के अधूरे काम हुए थे वो 1764 बक्सर के युद्ध ने कर दिए, ठीक है। भाई प्लासी के अधूरे काम किसने किए? जो अंग्रेज इसमें नहीं कर पाए, वो उसमें 1764 के बक्सर युद्ध में कंप्लीट कर दिया। तो ये हुआ था मेरे भाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज। अब कोई स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन टिक कर देगा, वो सुजाउद्दौला है। वो क्या है? वो सुजाउद्दौला है, ये सिराजुद्दौला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। यदि प्रत्येक में आप 9 घटा देते हो तो आपको अनुपात 12 और 23 का मिल जाएगा। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। वो संख्याएं क्या क्या है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, आप इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो से तो बहुत करते हो, रेशियो में आपको क्या करना होता है कि आपको इनका अंतर बराबर करना पड़ता है, और क्रॉस में आप क्रॉस करोगे बहुत जल्दी बन जाएगा। ये रेशियो 3 और 5 का है। कितने का है? 3 और 5 का है, ठीक है। अब ये कितना हो चुका है? 12:23 हो चुका है। कितना हो गया? 12:23। अब ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला है? यदि प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, मतलब हर एक में 9, यहां पर भी आपको 9 घटाना है, यहां पर भी आपको 9 घटाना है, तो अनुपात वो संख्याएं क्या होंगी? तो देखो इनका डिफरेंस ले लो, 23 या 69 होता है, और 12 × 60 होता है, यानी 9 का डिफरेंस आ रहा है। इधर देखो 12 नम 108 होता है, और 23 नम में कितना होता है? 12 नम 108 और 23 नम में 19, 23 नम में अपने 207 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों 207, यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर देख लो 207 और 12 नम 108 का अंतर कितने का आ रहा है? 17 में से 8 घटाओगे 9 बचेगा, ये 9 आ चुका है, 99 का आ रहा है। तो मतलब 9 का मान आपको 99 मिल चुका, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा, 9 रेशियो का मान है, ठीक है। तो 1 रेशियो का मान कितना आ चुका है? 11 नम 99, 9 आ चुका है। 1 रेशियो का मान 9 आ चुका। आपसे क्या पूछा? वो संख्या है, यानी 3 को 9 से गुणा कर लो, यहाँ पर भी 9 से गुणा कर लो, अलग पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 9 से गुणा कर लो और यहाँ पर भी 9 से गुणा कर लो। तो यहाँ पर आप जैसे 9 से गुणा करोगे 45 आएगा, और 45 इसी वाले ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। तो 27 और 45 वो संख्याएं हो जाएंगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, शानदार था। ये बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी 6 सेंटीमीटर की, आपको उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर।
तो मैं √3/4 एज इट इज लिख दूंगा, लेकिन भुजा का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 कर लूंगा। देखो 6 गुणा 6 करने से पहले 36 ही लिख दो ना, डायरेक्टली 36 लिख देते हैं, ठीक है। और 4 नम 36 यानी 9√3 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निर्वात में कितनी होती है, रटना नहीं है आप लोगों को, बताएंगे दोस्तों। अब पता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको दो ऑप्शन एक जैसे देगा, लेकिन यूनिट का फर्क देगा। अब यहाँ पर बी, ए और बी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, गुरु यहाँ पे आपको बी वाला टिक करना है, ए वाला नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि 10 की घात 8 का मतलब क्या होगी, 3 के पीछे 8 जीरो लगे हुए हैं, 30 करोड़ के समथिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 35, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है, ये आपसे पूछा है। तो प्रतिरोध का एम्पियर, सॉरी ओम, ओम आपको टिक कर लेना है। एम्पियर तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बता दो। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखोगे मेरे भाई वो काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको यहाँ पे लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न, श्रृंखला को आपको पूरा करना है। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 -1 कर लें। 25 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3, 25 3 27 -2 कर लें। इसको 4 की घात 3 -3 कर लें, और इसको 5 की घात 3 -4 कर ले। तो अगला नंबर 6 की घात 3, 6 की घात 3 का मतलब 216, और उसमें से भी आपको 5 घटाने हैं मेरे भाई, तो इकाई अंक 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, 5 घटाना भाई 5, ठीक है, तो ये चीज कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्रिएशन के अक्षरों में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। आपको क्रिएशन शब्द देखना है, उसके बाद इन चारों ऑप्शन को देखना है, इसमें से ऐसा कौन सा चारों ऑप्शन में जो बनाया नहीं जा सकता है। रिएक्ट बन जाएगा, एक्शन भी बन जाएगा, क्रिएट भी बन जाएगा, लेकिन अगर हाँ यहाँ पर देखोगे यहाँ पर टी 2 बार है, क्या क्रिएशन में टी 2 बार है क्या, नहीं, तो यही वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें टी 2 बार है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, बताएंगे आप लोग। तो ये दिया था मेरे भाई न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। ये बताएंगे आप लोग, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, तो वो है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था, बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत अकबर ने की थी मेरे भाई, किसने की थी, अकबर ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने समय में 5,000 रुपए 10% प्रति वर्ष की दर से, साधारण ब्याज की दर से 1,000 रुपए हो जाएंगे, मतलब कि ये 5,000 रुपए कितने वर्षों में 1,000 रुपए हो जाएंगे, ये आपसे पूछ लिया। अगर आप चाहो तो बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये साधारण ब्याज है तो हम एक काम करते हैं कंसेप्ट वाले से फॉर्मूले से कर लेते हैं। आपको पता है दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, तो 1,000 रुपये आपने इधर लिख दिया, ठीक है। 5,000 रुपये आपने इधर लिख दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय हमें पूछा है, और हमें फॉर्मूले का रेट लगा लेना है। अब बस हो चुका क्वेश्चन, 2 आ चुका, ऑप्शन नंबर 8 होगा इसका, ठीक है। कैलकुलेशन देखते उड़ जाती है अब तो, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 की टेबल से 20 बार, और 10 की टेबल से 2 बार, तो आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला सवाल, चतुर्थानुपाती आपसे पूछ लिया गया, तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, बी गुणा सी अपॉन में ए, तो ये होता है मेरे भाई ए, ये होगा बी और ये होगा सी, तो आपको करना है क्या, बी गुणा सी, यानी 18 गुणा 24 और ये 12, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 12 का टेबल से 2 बार, 18 दूनी 36, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, ये भी शानदार प्रश्न है, पोंगल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। पोंगल जो त्योहार है वो मुख्य रूप से हम किस राज्य में मनाते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। देखो तमिलनाडु राज्य में क्या क्या, देखो यहाँ कर आपको तमिलनाडु का दोस्तों क्या टिक करना है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। अब आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। केरल में आप 2 क्लासिकल डांस ध्यान रखोगे, सबसे पहले कथकली, कथकली इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, स्किप मत करना, प्लस मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मोहिनी अट्टम, ये 2 अभी आप याद कर लेना क्लासिकल डांस। आंध्र प्रदेश का यहीं पर लिखो कुचिपुड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलहाल हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोंगल यहाँ का फेमस है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। इसका आपने टिक कर दिया ना, बिल्कुल। लोसार त्योहार भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। ये जो लोसार फेस्टिवल है भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये ना लद्दाख और सिक्किम दोनों में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने की अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? देखो, राष्ट्रपति पर अगर कोई भी संविधान के नियम का उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग प्रक्रिया चलाकर हटाया जा सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि ये जो महाभियोग प्रक्रिया है वो हमने संविधान के किसके देश के संविधान से लिया, किस देश के संविधान से लिया, तो आपको यूएसए टिक करना है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये जो महाभियोग प्रक्रिया है वो हमने, इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको हमने यूएसए के संविधान से बोरो किया है। अब आप देखेंगे कि ये किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए भाई, आर्टिकल 52 कहता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रपति होगा भारत का। ठीक है, आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर क्षमादान शक्ति है। अब क्षमादान से पता चला, क्षमादान से एक चीज याद आई, समाधान शक्ति। ठीक है, पार्टिंग पावर्स। अब यहाँ से एक चीज पता चली आप लोगों को कि दोस्तों मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं क्या? ये पावर राज्यपाल में है? यस और नो में आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 123 में दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश, यहाँ पर लिख लो अध्यादेश। ये बहुत फैक्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति दोस्तों, ये चीजें आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है मेरे भाई, तो महाभियोग प्रक्रिया हमें टिक कर लेना ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई डाउट? आई होप कि कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से था? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों, किसी को पता है क्या? तो इसका संबंध दोस्तों आप जम्मू कश्मीर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 49 बता दो, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब ध्यान से सुनोगे, पहले तो आप टिक कर लो 42वां संविधान संशोधन 1976 का। अब यहाँ पर एक एक चीज ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझना है। इसी के तहत दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए, 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में ऐड किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, संविधान। और बाकी ये क्वेश्चन तो आपके सामने जस्ट है कि इसमें इसी के तहत समाजवादी प्रस्तावना वगैरह ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अब 44वां भी आपको ध्यान से सुनना है। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया। इसमें क्या हुआ, जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला था ना, राइट, वो हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया दोस्तों, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति अधिकार को हटा दिया। तो आप, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस लगा दूंगा, आप समझ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, ये हटा दिया गया दोस्तों। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ध्यान से सुनोगे। 52वें संशोधन के तहत दोस्तों यहाँ पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले तो ये टिक करो, 10वीं अनुसूची जोड़ी है, 10वीं अनुसूची, जो 10th शेड्यूल है ना, अनुसूची, अनुसूची जोड़ी, ये जोड़ी गई है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक बिंदु और ध्यान रखो, ठीक है, यहाँ पर ये कि 10वीं अनुसूची है किसे? दल बदल कानून से, दल बदल, दल बदल कानून। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको इनको इग्नोर नहीं करना, इन्हीं में से एक पूछेगा आपको एग्जामिनर। तो बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। क्लास का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, बताइए। 42वां आपने समझ लिया, 52वां आपने समझ लिया, 61वां आप यहाँ पे टिक कर लोगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। लेकिन अब 73वां समझो। 73वें में क्या है दोस्तों? पंचायत राज, पंचायत राज, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा, ये आप पॉइंट कवर करो पहले। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसी, और यहीं पे देखो पंचायत में दोस्तों कुल 29 विषय हैं, कुल 29 विषय हैं, कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। ठीक है, इसका जो गठन होता है पंचायत का, वो अनुच्छेद, गठन कब होता है? अनुच्छेद 40 के तहत होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत होता है दोस्तों। क्रियाकलाप आर्टिकल 243 से है, आर्टिकल, बाकी अनुच्छेद और भी है, 243 से स्टार्ट है, जो भी इनके क्रियाकलाप आर्टिकल्स रहते हैं 243 से। ठीक है मेरे, तो ये डाटा आपको याद कर लेना, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनके, जो भी मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट बताए इनके। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। चलिए बताइए, ये मॉडल पेपर 2 था, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन बनाए ईमानदारी से? मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से रिवीजन हो चुका होगा दोस्तों। अगर सारी चीजें अच्छे क्लियर हुई हैं दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहें दोस्तों। ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, आप इतना तो कर ही सकते हैं।
और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी रिवीजन के लिए, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इससे 1 घंटे पहले मैंने गणित की क्लास अपलोड करी, वो जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। मिलेंगे कल एक और नई क्लास में एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।